नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स डायरी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। बाहुबली ने कटप्पा को मारा। दोस्तों, सवाल ये उठा था कि जब फिल्म आई थी बाहुबली और उसका पहला पार्ट था, उसमें कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था और पूरे इंडिया में इसी बात की चर्चा हुई थी कि आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कटप्पा को बाहुबली ने मार दिया है। अब दरअसल हुआ क्या है, देखिए, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी, जिसका सेकंड मैच वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान से जीत लिया और बहुत बड़े मार्जिन से जीता। 120 रनों के मार्जिन से वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान से सेकंड टेस्ट मुकाबला जीत लिया। बड़ी खास बात यह है कि यह मैच ऐसा नहीं था कि कहीं बारबाडोस में चल रहा था या कहीं ट्रिनिडाड में चल रहा था। यह सीरीज खेली जा रही थी पाकिस्तान में। ये मैच चल रहा था मुल्तान में और पाकिस्तान की टीम अपने ही घर में वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई। वो वेस्ट इंडीज जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होती। वो वेस्ट इंडीज जब टी20 वर्ल्ड कप होता है उन्हीं के घर पर होता है तो वो वेस्ट इंडीज टॉप 4 में भी नहीं पहुंचती है। और आज की डेट में आलम यह है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का, कि वो वेस्ट इंडीज से भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पा रहे हैं अपने घर पर। लेकिन वेस्ट इंडीज ने अचीवमेंट रखी दोस्तों। 34 साल बाद, 34 इयर्स के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता है। तो वेस्ट इंडीज के लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 34 साल बाद आखिरकार वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान की धरती पर। और आपको याद होगा, यही वेस्ट इंडीज की टीम है जिसने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। वो भी बड़े सालों बाद वेस्ट इंडीज ने हराया था। लेकिन स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान, 34 इयर्स के बाद, जब लास्ट टाइम इस जीत से पहले वेस्ट इंडीज जीते थी तो कर्टनी वॉल्श और मेलकम मार्शल वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 34 साल पहले, और वो तो खूंखार वेस्ट इंडीज की टीम थी, उसके बाद से वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में जीत नहीं पा रही थी। लेकिन यहां पर ना सिर्फ जीते बल्कि सीरीज को ड्रॉ भी कराया। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखते हैं। भाई, कटप्पा कौन है, बाहुबली कौन है? आपको साजिद दिख रहे हैं और आपको दिख रहे हैं वेरिकन। वेरिकन वो है जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीते हैं, जिन्होंने पहली इनिंग्स में बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली, जिन्होंने इस इनिंग में, यानी कि जो आखिरी इनिंग थी जब वेस्ट इंडीज गेंदबाजी कर रही थी, 4th इनिंग्स 5 लिया और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी इन्हीं के नाम गया है। लेकिन ये आप विजुअल देखें, जब आपने लाइव देखा होगा, जब आखिरी विकेट लिए और बोल्ड मारा वहां पर साजिद कटप्पा को, क्योंकि कटप्पा यहां पर साजिद है और बाहुबली यहां पर है वेरिकन। जब बोल्ड मारा तो वेरिकन ने अपना यू कांट सी मी और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ना, सेलिब्रेशन किया और साजिद के सामने जाके, जैसे साजिद करते हैं विकेट लेने के बाद, ले पंगा कबड्डी की तरह, बिल्कुल वही हूबहू एक्शन उनके मुंह पर जाकर सामने मैच जीतने के बाद वेरिकन ने किया। लेकिन इसकी शुरुआत की थी खुद कटप्पा साजिद खान ने वेरिकन को आउट कर पिछली इनिंग्स में ऐसा ही कुछ किया था उनके मुंह के सामने और एग्जैक्ट सूत समेत वेस्ट इंडीज ने, वेरिकन ने पाकिस्तान से और साजिद कटप्पा से बदला लिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कटप्पा को बाहुबली ने मारा, बाहुबली ने बुरी तरीके से मारा। वेरिकन ने पाकिस्तान को लपेट के धोया, 5 विकेटें वहां पर निकाल दी और आज पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की टीम जलील हो रही है। और क्यों ना हो भाई, 34 साल बाद वेस्ट इंडीज जीती है पाकिस्तान में जाकर। लेकिन पाकिस्तान वो टीम है जो अपने घर में वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं जीत पा रही है। पाकिस्तान के आकिब जावेद कहते हैं कि जी, अगर हमने पहले से ही रैंक टर्नर्स बनाए हुए होते तो इस WTC साइकिल में हम जो है वो शायद फाइनल्स खेल रहे होते। भाई साहब, फाइनल्स कहां से खेलोगे जब इतिहास में WTC के साइकिल में आपने सबसे आखिरी में फिनिश किया है? जरा दिखाइएगा, पॉइंट्स टेबल देखते हैं जरा। WTC की पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो इस हार के बाद पाकिस्तान ने 9 टीमों के भीतर नंबर 9 पे फिनिश किया है। ये तो आज की डेट में पाकिस्तान के हाल है।
WTC टेबल है ये, और ये इंडिया से कंपेयर करते हैं अपने आप को। इंडिया ने तो 19 मैच खेलकर 50% के साथ नंबर 3 पर जगह है। हमारा तो पहली बार WTC फाइनल मिस हुआ, वरना पिछली 2 साइकिल के तो हमने फाइनल्स खेले हैं। लेकिन पाकिस्तान को आप देख लीजिए, WTC पॉइंट्स टेबल 2023 टू 2025, पाकिस्तान फिनिशेस एट लास्ट। 14 मैचेस में सिर्फ 5 जीते हैं, 9 मैच हारे हैं, ड्रॉ तो इनके यहां पर होता ही नहीं है। 47 पॉइंट और 27.98 की परसेंटेज। वेस्ट इंडीज ने 13 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 8 वो हारे हैं, लेकिन उन्होंने 2 ड्रॉ कराए। 28.21 की उनकी परसेंटेज रही और वेस्ट इंडीज ने फिनिश किया पाकिस्तान से ऊपर, और पाकिस्तान ये मैच हारकर फिनिश करता है नंबर 9 पर। तो ये तो हाल है पाकिस्तान की टीम के, कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम से भी अपने घर पर सीरीज नहीं जीत पाते हैं, और पॉइंट्स टेबल में, जबकि 9 ही टीम है, 9 टीम के अंदर पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर फिनिश कर रही है पाकिस्तान की टेस्ट टीम। ये हाल है पाकिस्तान की टीम के। और अगर ऐसा ही खेलना है और ऐसे ही अगर खेलते रहोगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा भाई साहब? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक तो आपके स्टेडियम्स अभी तक तैयार नहीं है, स्क्वाड अभी तक नहीं आया है, इन्हीं प्लेयर्स ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, वेस्ट इंडीज से घर पर हार जा रहे हो रैंक टर्नर्स देकर, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा पाकिस्तान का? चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप वैसे ही फिर फ्लैट विकेट पे तो और फ्लैट हो जाओगे, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो। अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हो तब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, उनसे मैचेस हो पाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो इंडिया से तो हारे हारे, उधर न्यूजीलैंड भी इनको हरा दे, बांग्लादेश भी कुछ ऊंच नीच कर दे, अगर ऐसे ही खेलते रहे तो भाई इट्स बिग टाइम कि यहां पर पाकिस्तान को कुछ सीरियसनेस दिखानी चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। खैर वेस्ट इंडीज से तो ये दोस्तों ये सीरीज हार गए, लेकिन आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास मौका नहीं था ये टेस्ट मैच जीतने का, मौका बिल्कुल था। जरा वेस्ट इंडीज की फर्स्ट इनिंग्स दिखाइए आप। अगर आप वेस्ट इंडीज इस टेस्ट मुकाबले की वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स देखें तो क्रेग ब्रेथवेट कप्तान 9 रन, लुइस 4 रन, 0 जांगो 21 रन, हॉज 0 1 0 0, सिनक्लेयर तक सब ने जो है वो ज़्यादातर 0 बनाए और सिंगल डिजिट स्कोर, एक ही डबल डिजिट स्कोर आया। उसके बाद गुडाकेश मोटी 55 रन उन्होंने बनाए, 25 रन कीमा रोच ने बनाए और 36 नॉट आउट वेरिकन ने बनाए, जहां पर 1 चौका 2 छक्के मार दिए। अब बताता हूं आपको मेन बात, जरा पाकिस्तान की बॉलिंग पर आए। ये जो आप देख रहे हैं सिनक्लेयर से पहले किसी ने जो है रन नहीं बनाए, 21 रन हाईएस्ट था। आप देखें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को इस टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स में 38 फॉर 7 कर दिया था। कितना? 38 फॉर 7 पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को, जहां पर नौमान अली और साजिद खान और बाकी के इनके बॉलर्स ने बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग की। 38 फॉर 7 और 58 फॉर 4, या यूं कहें 95 फॉर 9 के बाद 163 इन्होंने पड़वा दिए आखिरी विकेट लेने में। यह है पाकिस्तान के हाल आज की डेट में। 38 फॉर 7 वेस्ट इंडीज को करने के बाद पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच हार जाती है। टेस्ट मैच हार गए 38 फॉर 7 करने के बाद। आपको याद होगा ऐसा ही कुछ बांग्लादेश ने किया था, वो भी 26 पे 6-7 विकेट आउट हो गए थे और उसके बाद वो मैच जीत गए थे पाकिस्तान से। वो तो पाटा विकेट थी, यहां पर तो इस रैंक टर्नर्स पर खेल रहे थे और वेस्ट इंडीज मैच जीत गया। वॉरिकन ने जो है वो खत्म कर दिया पाकिस्तान की टीम को। तो खैर दोस्तों, यही पाकिस्तान के आज के डेट में हाल है। WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर फिनिश करते हैं। आकिब जावेद कहते हैं कि अगर हमने शुरू से ही रैंक टर्नर बनाए होते तो हम तो भैया WTC फाइनल खेल रहे होते। अरे खाक, WTC फाइनल खेलोगे? जब फ्लैट विकेट बनाते हो तब तुम नहीं जीत पाते 3-3 साल तक अपने घर में। रैंक टर्नर बनाते हो, टर्निंग विकेट्स बनाते हो, स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाते हो, तब वेस्ट इंडीज तुम्हें पेल पाल के चले जाता है। 34 साल बाद वेस्ट इंडीज जीत गया पाकिस्तान में आकर, तो जीतोगे कहाँ भाई साहब? अगर जैसी विकेट बना रहे हो, स्पिन फ्रेंडली विकेट बना रहे हो, तो अपने बैटर्स को बोलो कि स्पिन खेलना सीखें, स्पिन खेलना आना चाहिए। ऐसी मुंह उठा के नहीं आ सकते आप कि आ गए। वेस्ट इंडीज भी हरा देगी। अब बची कौन सी टीम है? वेस्ट इंडीज, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त
कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, बांग्लादेश उनसे भी पीछे है और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से भी पीछे है WTC पॉइंट्स टेबल में, नंबर 9। तो ये तो पाकिस्तान के हाल है। खैर दोस्तों, आप लोग भी अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, टेस्ट क्रिकेट जैसा भी हो, खेला है इन्होंने और वेस्ट इंडीज ने सीरीज ड्रॉ की है, वेस्ट इंडीज हारा नहीं है सीरीज, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी बताइएगा, पाकिस्तान का कोई चांस है चैंपियंस ट्रॉफी में? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक आप लोगों ने स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।